हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus के वायरलेस Z बेस एडिशन के बारे में। ये वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन्स OnePlus ने बजट सेगमेंट के लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। प्राइस इनका काफी कम रखा गया है। लॉन्च प्राइस तो 1999 रुपए था, मीन्स 2000 रुपए का प्रोडक्ट है और मैक्सिमम 2100 समथिंग तक जाएगा इसका प्राइस। इस प्राइस में ये कैसा प्रोडक्ट है, वायरलेस Z जो पहले आया था उसके मुकाबले कितना अच्छा है, ये सब के बारे में बात करेंगे। इनका मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा दूंगा, माइक टेस्टिंग, गेमिंग टेस्ट सब दिखा दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इसके साथ क्या क्या मिलता है। नॉर्मली अगर नेकबैंड की बात करें, मेरे पास जो कलर है ये रिवर्व रेड कलर है और इसके अलावा एक और इनका वर्जन आता है वो है बेस ब्लू। तो आप कोई भी कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, देखिए नेकबैंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, काफी फ्लेक्सिबल नेकबैंड। आप इसे पूरा फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको, काफी फोल्ड हो जाता है। आपको एक तरफ कंट्रोल पोर्ट मिल जाता है और कंट्रोल पोर्ट के साथ साथ आपको टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल पोर्ट्स में 3 बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन और एक मल्टी फंक्शन बटन है जो प्ले पॉज का काम करेगा। और यहाँ एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है कंट्रोल पोर्ट पे ही और एक माइक मिल जाता है। दूसरी तरफ आपका बैटरी कंपार्टमेंट है, ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। और अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। मैग्नेटिक बर्ड्स हैं और इस पे आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर मिलता है। मींस जब आप इन्हें आपस में अटैच कर दोगे ये ऑफ हो जाएंगे। जब आप इसे अलग करोगे, मींस डी अटैच करोगे, तो आपके जो भी डिवाइस से कनेक्टेड थे उसके साथ दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको बार बार अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ईजी हो जाता है। इससे बैटरी भी काफी सेव हो जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक बिल्ड है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, ये मेटल नहीं है, ये पार्ट प्लास्टिक पार्ट है। और बर्ड्स देखिए कुछ इस तरह से फुल इन ईयर डिजाइन है ये। और बर्ड्स में आपको दिख रहा होगा अंदर भी जो मेश होती है वो भी रेड कलर में दिख रही है यहाँ पर। अगर वायर की बात करें तो वायर के आपको कोई भी ब्रेडेड केबल्स नहीं मिलते यहाँ पर। ये नॉर्मल केबल है और थोड़ा रबराइज फील आता है, जैसे कि आपको रियलमी के वायरलेस बर्ड्स में लगता है, एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है ये भी केबल। हालांकि बाकी बिल्ड क्वालिटी OnePlus की अच्छी होती है, इसकी भी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी में कंप्लेंट्स नहीं है, सही है। इस प्राइस में काफी सही बिल्ड क्वालिटी है। आपको इस पे कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। कोई डुअल पेयरिंग का फीचर नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक नई चीज दी है। जैसे कि पिछले एडिशन में वायरलेस Z में इन्होंने क्विक स्विच का ऑप्शन दिया था। एक सेपरेट स्विच था जिसके थ्रू आप मल्टीपल डिवाइसेस में इंटर स्विच कर सकते थे। इस पे ऐसा नहीं है, इन्होंने इस बार थोड़ा सा वो फंक्शन चेंज किया है। इस पे आप एक साथ 3 डिवाइसेस में स्विचिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उस डिवाइस से ही इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ साथ आपको इस पे लो लेटेंसी मोड मिलता है जो कि 100 ms का बताया इस बार इन्होंने। वायरलेस Z में 110 ms का था, इस पे इन्होंने 10 ms और कम कर दिया है। लेकिन ये फीचर सिर्फ OnePlus के डिवाइसेस में काम करता है, OnePlus 60 है उससे ऊपर, और उसमें भी फेनेटिक मोड ऑन करके ये फीचर काम करता है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफ की। ये IP55 सर्टिफाइड है, तो IP55 है तो आप समझ सकते हो अच्छा खासा वाटर रेजिस्टेंट होता ही है। तो आप आराम से इन्हें जिम, जॉगिंग, बारिश में यूज कर सकोगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अब बात करते हैं बैटरी की। जैसे कि सबको पता है OnePlus के ईयरफोन्स हमेशा अच्छे होते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, हमेशा ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देते हैं। इनमें भी इन्होंने अच्छी खासी बैटरी मेंशन की है। अकॉर्डिंग टू OnePlus अगर आप इन्हें एक बार फुल चार्ज करते हो तो आपको लगातार 17 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। लेकिन ये जो रेटिंग उन्होंने दी है 1/3 वॉल्यूम लेवल पे, मींस आपको उन्होंने 35% वॉल्यूम पे ये बैटरी टाइम बताया है। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में यूज किया था 10 घंटे का। ये अराउंड 10 घंटे चल गए थे 100% वॉल्यूम में। ऑलमोस्ट 50% हो जा रहा है जो उन्होंने रेट किया है, लेकिन 10 घंटे भी खराब नहीं होता 100% वॉल्यूम में, क्योंकि काफी लाउड हो जाते हैं। आप 100% में तो सुनोगे नहीं, तो आप सुनोगे 60 to 80% में, तो आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं, इनमें एक वॉप चार्ज या क्विक चार्जिंग का फीचर दिया हुआ है। मींस आप इन्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो तो आपको 10 घंटे का म्यूजिक टाइम
देते हैं अकॉर्डिंग टू OnePlus। वहां भी अगेन जब मैंने टेस्ट किया अपने टेस्टिंग में, मैंने 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया था, उसके बाद जब मैंने इनकी टेस्टिंग की 100% वॉल्यूम में, तो 10 मिनट चार्ज करने के बाद मुझे 7.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला 100% वॉल्यूम में। तो आप समझ सकते हो अच्छा खासा चार्ज हो जाता है सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, इनको फुल चार्ज होने में क्यों नहीं पता नहीं, बहुत टाइम लगता है। मेरे पास रियलमी का एक चार्जर था 30 वॉट का चार्जर, उससे इन्हें चार्ज किया, तो मैंने जब इन्हें चार्ज में लगाया तो इनकी एलईडी रेड ग्लो कर रही थी और वो एलईडी व्हाइट ग्लो करते करते 1 घंटा 15 मिनट लग गए थे। तो आई डोंट नो उसमें इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि 10 मिनट चार्ज करने के बाद मुझे 7.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल रहा है। दैट मींस वो हाफ से ज्यादा तो चार्ज हो जा रही है, लेकिन उसके बाद वो स्लो चार्ज हो रहा है या जो भी प्रोसेस होगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने देखा 1 घंटा 15 मिनट टोटल लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। और यहाँ आप जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वॉप चार्जर चाहिए, आप किसी भी 5 वोल्ट 1 एम्पियर के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे या उससे ऊपर। मींस वोल्टेज आपको सिर्फ 5 वोल्ट देखना है, बाकी एम्पियर्स में उतना फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। तो लास्ट टाइम जब मैंने OnePlus के वायरलेस Z टेस्ट किए थे तो मुझे उसमें जो चीज की कमी लगी OnePlus ने वो चीज इस टाइम पूरी कर दी है। उसमें मुझे बेस इफेक्ट अच्छा नहीं लगा था, इस पे उन्होंने स्पेशली उस पे ही काम किया है और इस पे बेस बहुत सही आती है। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स मिलते हैं वो है 9.2 mm के बेस ड्राइवर्स। मींस ड्राइवर साइज तो वही है जो OnePlus Z में था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा री इंजीनियर करके इन्होंने बेस ड्राइवर्स बना दिया। मींस थोड़ा वो बेस के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं इस बार। इसके बाद अगर बात करते हैं इनमें आपको कोडेक्स का कौन कौन सा सपोर्ट है, तो इस पे आपको SBC के साथ साथ AEC कोडेक का सपोर्ट मिलता है। आपको एप्टेक्स नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है इस प्राइस में AEC ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साउंड सिग्नेचर की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बेस एडिशन बोला है तो एक्स्ट्रा बेस सिग्नेचर लेके ही आया है। बेस में मैंने दूंगा 4.5/5, बेस बहुत अच्छी थी। ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी बहुत अच्छे प्रोनाउंस हो रहे थे, तो 4.5/5। और लाउडनेस की अगर बात करें बहुत लाउड है ये, मैं इसे नॉर्मली 50 से 60% में सुन रहा था, काफी लाउड हो जाते हैं ये, तो इनमें लाउडनेस में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और अगर आप पूछो कि आप और बेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, तो मैंने ट्राई किया वाइपर ऑडियो के थ्रू, मैंने इसकी बेस और इंक्रीज की, वो ये प्रोड्यूस कर रहे थे। दैट मींस ये ईयरफोन्स के स्पीकर्स और इनके चिपसेट बहुत पावरफुल है, अच्छी खासी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप साउंड के लिए लेते हो तो कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलने वाले, बहुत मजा आने वाला है। अब आते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। तो देखिए नेकबैंड में नॉर्मली माइक अच्छा ही होता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है। जैसे ओप्पो का M31 का माइक बहुत बढ़िया लगा था मुझे, उस पे AI नॉइस कैंसलेशन था जो बहुत बढ़िया काम करता था। OnePlus ने भी इस पे एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन दिया है और इस पे OnePlus वायरलेस Z के मुकाबले बहुत सही काम कर रहा था नॉइस कैंसलेशन। तो मैं अपनी टेस्टिंग में आपको दिखा देता हूँ माइक कैसा है इनका, मुझे बहुत सही लगा। तो आप कॉल्स के लिए भी इन्हें आराम से यूज कर पाओगे। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए इनका माइक कैसा काम कर रहा है। ऐसे माइक बहुत सही है, अच्छी आवाज आती है। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करूंगा, मुझे ऐसी जगह बात करने का मुझे बहुत स्लोली बोलना पड़ रहा है, प्राइवेट टॉक्स करनी है, ऑफिस एनवायरनमेंट है, तो देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी आप धीरे धीरे बात करोगे तो। आपने देखा कि ये कैसा बिहेव कर रहे हैं रूम कंडीशंस में। अब चलते हैं नॉइज़ी कंडीशन में, देखते हैं कैसा काम करते हैं। मान लीजिए आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में यूज करोगे, आपकी आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका नॉइज़ कैंसलेशन बहुत सही काम कर रहा है पिछले ईयरफोन्स के मुकाबले। अब मेरा कैमरा माइक देख लो सेम कंडीशन कैसा काम कर रहा है। ये मेरे कैमरा माइक में ऐसी आवाज आ रही है देखिए मेरी, तब एक आइडिया हो रहा होगा कि बैकग्राउंड में कैसी आवाजें आ रही है। तो अब मैं कहीं चलता हूँ इसके माइक में, अब इनका माइक अब देख लो, आपको पता चल रहा है कि नॉइज़ कैंसलेशन कर रही है, एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन दिया है वो काम कर रहा है, काफी सही है इनका नॉइज़ कैंसलेशन। अब कॉलिंग के लिए आराम से यूज कर पाओगे। अब जब तक क्लब एनवायरनमेंट में देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह में यूज करोगे जहाँ बैकग्राउंड में हेवी म्यूजिक बज रहा है, पार्टी में, डिस्क में, ऐसी जगह में हो आप, तो अगर आप इन्हें यूज करोगे कॉल्स लेने के लिए, आपकी आवाज कैसी जाएगी। अब मेरा कैमरा माइक देखो कैसे काम कर रहा है। ये मेरा कैमरा माइक है, आपको समझ में आ रहा है कैमरा माइक में आवाज कैसी आ रही है, तो आप समझ सकते हो बैकग्राउंड में आवाज कैसी है। तो अगर हम चलते हैं इनके माइक में, तो इनका माइक देख लो, आपको दिख रहा होगा कि एनवायरमेंटल नॉइज़ काम कर रहा है, अच्छा खासा कैप्चर करते हैं आपके वॉइस को, आपको कॉल्स में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे इनका माइक अच्छा लगा। ये तो इनका माइक टेस्टिंग की नॉइज़ी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो देखिए OnePlus की डिवाइस अगर आपके पास है OnePlus 60 या उससे बियॉन्ड, उससे नया जो भी वर्जन है, उसमें आप फैनेटिक मोड में इसे यूज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट नहीं के बराबर डिले मिलेगा। लेकिन मैंने जब ट्राई किया मेरे सैमसंग के टैब में मैंने जब ट्राई किया मुझे डिले बहुत ही कम मिला। मेरे पास MI का फोन, उस पर अच्छा खासा डिले मिल रहा था। तो ये टोटली डिपेंड करता है डिवाइस पे। तो अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो 2000 रुपए में बहुत अच्छा है ये ईयरफोन। बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, मल्टी स्विचिंग मिल रहा है 3 डिवाइसेस में, तो मेरे हिसाब से तो ये रिकमेंडेड है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इस बार OnePlus ने लॉन्च किया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। पेयर करने के लिए आपको बस बर्ड्स को डीअटैच करना है। तो जैसे आप बर्ड्स को डीअटैच करोगे ये ऑन हो जाएंगे। देखिए लाइट ग्लो कर रही है। जब ये इस तरह से ब्रीदिंग लाइट जैसे फील करेगी ना, ग्लो करेगी बार बार, देखिए तो ये पेयरिंग में है। अब हम जाएंगे अपने टैब या फोन के ब्लूटूथ पे, तो देखिए OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z नजर आ गए। इन्हें कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कोडेक्स कौन कौन से सपोर्टेड हैं। तो आप देख रहे होंगे SBC और AAC कोडेक्स सपोर्ट करते हैं ये, और करेंटली AAC में कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ भी चलिए ठीक है। आगे हम चलते हैं म्यूज़िक में। तो जैसे म्यूज़िक प्ले हो रहा है, अगर आपको प्ले पॉज करना है
तो जिसका जो मल्टी फंक्शन बटन बना हुआ है बीच वाला, आप इसे प्रेस कर सकते हो। देखिए पॉज हो गया, प्ले हो गया। दूसरा चीज़, अगर ये प्ले हो रहा था और आप इसे अटैच कर दोगे आपस में तो ये ऑफ हो जाएंगे। देखिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो चुका है और ये पॉज हो गए हैं। अब अगर मैं इन्हें डीअटैच करूँगा तो ऑटोमेटिक प्ले नहीं करेंगे। देख कनेक्ट तो हो गया है लेकिन म्यूज़िक प्ले नहीं हुआ। तो म्यूज़िक प्ले करने के लिए आप आइदर अपने फ़ोन से प्ले करो या तो आप मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस कर दो। देखिए प्ले होने लग गया। वॉल्यूम कंट्रोल्स देखिए इसके काम करते हैं। ये फुल हो गई, डिक्रीज, तो ये काम कर रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक में जाना है तो आप जो मल्टी फंक्शन बटन उसे 2 बार क्लिक करोगे। देखिए नेक्स्ट सॉन्ग बजा। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए इसे ही 3 बार क्लिक करोगे। और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए ये मल्टी फंक्शन बटन को ही 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके रखोगे। देखिए गूगल असिस्टेंट भी आ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनका मल्टी स्विचिंग कैसे काम करता है। अब जैसे कि ऑलरेडी मेरे टैब के साथ कनेक्टेड है, मेरे पास Redmi Note 5 Pro है, इसके साथ भी ये कनेक्टेड थे। अगर मैं इन्हें ऑन करूँगा तो देखिए यहाँ OnePlus Bullets वायरलेस जी ऑलरेडी पेयर्ड थे। तो अगर मान लीजिए मुझे स्विच करना है टैब से, मुझे यहाँ स्विच करना है तो मैं OnePlus Bullets वायरलेस जी पे टैप करूँगा। तो देखिए मेरे टैब से डिस्कनेक्ट हो गए, फ़ोन पे कनेक्ट हो गए। इसी तरह से अगर मुझे वापस टैब में जाना है, मैं टैब के ब्लूटूथ में जाऊँगा और इसे टैप करूँगा। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। किसी रीज़न से मेरे टैब से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जबकि इनको होना चाहिए। इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इन्हें डिस्कनेक्ट कर दो, अब यहाँ कनेक्ट कर दो। तो यहाँ एक थोड़ा सा इशू हमें मिला। देखिए ये टैब में स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है फ़ोन के साथ, तब जाके वो टैब में कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से काम करता है मल्टी स्विचिंग। तो ये कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं। अब चलते हैं लेटेंसी टेस्ट, देखते हैं कितनी लेटेंसी होती है इनमें। तो आपको अगेन यहाँ यही ध्यान देना है, जो बॉल ड्रॉप होगा उसकी साउंड आती है 0 ms में। मीन्स ये जो इस लाइन के साथ जैसे ही बॉल ड्रॉप होता है इस लाइन पे साउंड जनरेट होती है और हमें कितनी देर में सुनाई देगी वो डिले होगा। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा डिले कितना हो रहा है। तो ये था हमारा कंट्रोल्स एंड लेटेंसी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर कंफर्ट लेवल कितना था इनका। तो कंफर्टेबल काफ़ी है, मैंने इन्हें यूज़ किया तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे। और इनमें एक और चीज़ अच्छी कर दी है OnePlus ने पिछले वाले मॉडल्स के हिसाब से। जैसे पिछले मॉडल्स में मुझे एक चीज़ उनकी पसंद नहीं आती थी कि उनका जो कंट्रोल पॉड और माइक रहता था ना वो एक वायर के साथ ही रहता था। मीन्स जैसे इन्होंने इस बार कंट्रोल पॉड्स नेक बैंड के एरिया में दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा लगता है ये गले में। तो देखिए गले में कुछ इस तरह से आप वेयर कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं आराम से, तो आप आराम से लेके घूम सकते हो। और यहाँ भी ठीक है, सेट हो जाता है आपके गले में आराम से। और आपको मैं वेयर करके दिखाता हूँ कि ईयर्स में कैसे जाता है। फुल इन ईयर डिज़ाइन है और इनको वेयर करने के लिए सिंपली आपको इंसर्ट करना हो, थोड़ा अच्छे से इंसर्ट करना होगा ताकि आपको नॉइज आइसोलेशन अच्छा हो। नॉइज आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है बेस इफेक्ट के लिए। तो देखिए मैं अभी राइट वाला जैसे वेयर करूँगा, मैं जो सब इसे इंसर्ट करना है, बहुत अच्छे से इंसर्ट करना है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पुश करना पड़ता है। जब तक आपको बाहर का नॉइज आइसोलेशन ऐसा फील ना हो कि हाँ ब्लॉक हो रही है बाहर की आवाज़, तब तक इन्हें अच्छे से सेट करिए। अच्छा सेट होगा तब आपको बेस इफेक्ट मिलेगा। तो देखिए इस तरह से आ जाता है। लेफ्ट वाले भी ऐसे आपको वेयर करना है। देखिए तो देखिए इस तरह से दिख रहे हैं। डिज़ाइन में तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर नॉइज आइसोलेशन की बात करें तो मैं जहाँ तक फील कर रहा हूँ मुझे अराउंड 60 से 70% नॉइज बाहर की ब्लॉक होते हुए नजर आ रही है। उससे ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते हैं, मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा है बाहर का, पूरा ब्लॉक नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है नॉइज आइसोलेशन अच्छा है इनका। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन OnePlus के वायरलेस जी बेस एडिशन का। खूब आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।